हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूबॉर्न बेबी का मसाज कैसे करें, और अगर पोटी बहुत ज़्यादा करे तो कैसे करें। जब दांत सवरने के समय बहुत ज़्यादा पोटी करती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, और पोटी ना करे तो उसका सोल्यूशन क्या है, और सर्दी हो जाए तो कौन सी दवाई दें, और रात में जल्दी ना सोए तो क्या करें, और अगर बहुत ज़्यादा रोए तो क्या करें, मसाज कैसे करें कि सर का बाल घना हो। तो सब चीज़ के बारे में, जो भी बच्चे न्यूबॉर्न बेबी का जो भी सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। तो बड़ी बेटी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 4 साल की है, और जो बेटा है वो मेरा 2 साल होने में 2 महीना बाकी है, और ये 3 महीना 2 दिन की है। तो 4 साल में 3 बच्चे हुए मुझे, और सबके बारे में मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस जो है, जो मैं खुद अपना लाइव देखी हूँ, सबको हैंडल करते हुए, संभालते हुए, और जो देख रही हूँ उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और मैं अपना एज बता दूँ तो मेरा एज 23 साल है। तो गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो मैं पाउडर से मसाज करती हूँ। उससे बच्चे को खुशी मिलती है, रिलैक्स होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल गर्मी है, इसलिए मैं ऑयल से मसाज कर रही हूँ। मतलब पहले मैं सर में तेल डालूंगी। सर में तेल लेने के बाद सबसे पहले सर का मसाज बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी का आप सर का मसाज ज़्यादा देर तक करें। उससे क्या होगा कि बाल जब होगा ना, सर में ताकत रहेगा तो बाल घना होगा, और सर कमज़ोर की वजह से ना बाल में बाल मतलब अच्छा नहीं निकलता है। और जितना सर में तेल रखेंगे ना, बच्चे का बाल उतना ज़्यादा घना होगा, उतना ज़्यादा सर स्ट्रॉन्ग होगा। और बॉडी को इसी तरीके से आप मसाज करें। पहले ज़माने की हम लोग भी दादी नानी से ही सीखे हैं, माँ से। तो पहले ज़माने की भी दादी नानी इसी तरीके से मसाज करती थी, मैं भी उन्हीं से सीखी हूँ, जैसे करते हुए देखी हूँ। और ख़ुद के एक्सपीरियंस से, मेरे 3 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे का जो मैं मालिश करती हूँ, और मैं अभी भी तीनों बच्चे का मालिश करती हूँ। बड़ी बेटी हो गई फिर भी उनका मसाज करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और दिन भर खेलते हैं तो वो थक जाते हैं। तो मसाज उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेवलप के लिए, बच्चों के विकास के लिए मसाज हद से ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसाज को आप कभी भी स्किप ना करें, मसाज जारी रखें बच्चे का। चाहे वो 3 साल के हो जाए, 4 साल के हो जाए, 5 साल के हो जाए, तो भी आप उनके कम से कम लेग में, पाँव में मसाज कर दें, ताकि वो रात में आराम से नींद ले सके, और सर में तेल डाल दें। उससे सर स्ट्रॉन्ग, माइंड मजबूत रहेगा। और उसके बाद मैं ना निप्पल को अभी साइड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं थर्मस से पानी गर्म करके रख दी हूँ। तो मैं जब मालिश करती हूँ तो मालिश करने के बाद बच्चे को ना फ़ौरन भूख लग जाता है, उसके बाद उसे निप्पल चाहिए। तो इसलिए मैं ना थर्मस में गर्म करके पानी रखती हूँ, कि ऐसा ना हो कि मालिश करने के बाद जाएँ दूध उबालना, गर्म पानी करना पड़े। नहीं, पहले ही थर्मस में गर्म पानी करके रख देती हूँ, और फिर मैं दूध बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ, और मेरी बच्ची भी देख रहे होंगे आपकी कितना प्यार से वो मसाज करवा रही हैं। एज मैं इनका बता दूँ तो एज अभी इनका 3 मंथ है। 3 मंथ 2 डेज़ की है ये। 2 दिन हो गया, 3 महीना 2 दिन हुआ है इनका वज़न का। और मैं लेग में मालिश कर रही हूँ। लेग में इस तरीके से गोल गोल करके मालिश करना चाहिए। ये तलवे में बहुत ज़रूरी है मालिश करना, क्योंकि तलवे से क्या होता है कि उससे बच्चे ना, जो माइंड होता है बच्चे का ना, वो बहुत ज़्यादा विकास होता है। बच्चे के मतलब दिमाग तेज़ होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के, और अच्छा होता है, उन्हें रिलैक्स भी मिलता है। सर का अगर बच्चे को दर्द हो, न्यूबॉर्न बेबी तो बोल नहीं पाते हैं ना, तो वो माँ को सब समझना पड़ता है कि बच्चे का क्या केयर करे जो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिले। तो आप ना जो तलवे की अंगूठा है, अगर बच्चे 1 साल के हो जाए तो भी तलवे के अंगूठे में ज़रूर, हाँ, इस तरीके से ज़रूर आप मसाज करें। उससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, सर में दर्द नहीं होता है, हेजिटेशन नहीं होता है, बच्चे खुश रहते हैं उससे। और सुबह-सुबह ज़्यादातर कोशिश करें आप सुबह-सुबह इस तरीके से ज़रूर मालिश करें। यहाँ पे मेरी बेटी साइड में एप्पल खा रही है, तो नाइट का समय हो गया। नाइट में मैं इसे 1 एप्पल खिलाती हूँ, उसके बाद सुलाती हूँ। मतलब नाइट में खाना खाने के बाद और दूध लेने के बाद फिर ये एप्पल लेती है। तो मतलब लेती नहीं है, बहुत प्यार से खिलाना पड़ता है कि बेटा खा लो, थोड़ा-सा फुसलाना पड़ता है, क्योंकि अभी तो ये भी उतना अकल है नहीं, बहुत छोटी है, अभी 4 साल की है। और इसका भी स्कूल में एडमिशन कराए थे, तो अभी मेरी तबीयत डिलीवरी का समय आया, फिर स्कूल छूट ही चुका है, तो अभी फिर से एडमिशन कराना है। तो वो वाला ब्लॉग में मैं डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा अच्छा लगे तो। और पीछे का मसाज हो चुका है, तो अब मैं बेबी के आगे का मसाज करूँगी। और आगे का मसाज मैं करूँगी ना, तो इसका मतलब आगे की तरफ से नीचे की ओर लेकर आना है। आप देखिएगा। सबसे पहले मैं लेग में मालिश कर देती हूँ आगे का, उसके बाद फिर बॉडी में, फिर लेग में करती हूँ। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, आप लोग जैसे पूछ रहे थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्यों रोते हैं, मैं बता दूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा इसलिए रोते हैं ना, कि अगर बच्चे या तो पेट में दर्द होता है, या फिर उससे गर्मी लगेगा। गर्मी के सीज़न में अगर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो और ये भी नहीं कि बच्चे सर्दी से रो रहे हैं और ऊपर से हवा दे दीजिए, नहीं। थोड़ा-सा उसे आप देखिए कि वो किस ठंडा में मतलब खुश रह रहा है बच्चे, या गर्मी में क्या रह रहा है।
और खास करके आप पैम्पर्स गर्मी में मत पहनाइए, और अगर पहना रहे हैं तो फिर आप पैम्पर्स चेक करिए कि ऐसा तो नहीं पैम्पर्स में पोटी किए हुआ है बच्चा, उसकी वजह से बच्चा रो रहा है। तो बच्चे का रोने का वजह यही होता है, या तो उसे पेट में दर्द हो, या फिर पोटी किए रहता है, या फिर उसे गर्मी लगता रहता है। गर्मी में खास करके ज़्यादातर बच्चा इसलिए रोता है, और या फिर उसे बॉडी में दर्द होता रहता है, ज़्यादा देर हो गया बॉडी में मसाज किए हुए, इसकी वजह से भी बच्चे रोते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी का कम से कम 5-6 बार आप मालिश कीजिए। और या फिर उसे भूख लगी होती है, तो यही वजह होता है बच्चे के रोने का। और हाँ, अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर माँ को तो समझ में आ ही जाता है, अगर फ़ीवर लगा हो तो उसे सिचुएशन में तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे का बॉडी गर्म होता है टेम्परेचर, तो उससे तो सबको समझ में आ रहा है। तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज कर देती हूँ मालिश के बाद, और मालिश के बाद इस तरह से एक्सरसाइज ज़रूर करें आप बच्चे का, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पेट का जो पाचन क्रिया होता है पेट का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और बचपन से इस तरह की से करने से ना बच्चे में जो थोड़ा सा बच्चे बड़े होंगे, जब वो कराटे वगैरह सीखेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो हर चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री होके। तो आप न्यूबॉर्न बेबी का बच्चे से ही मसाज अच्छे से करें, और वो जल्दी से चलेंगे। उनके पाँव के जो बोन्स वगैरह जो भी बंद रहते हैं वो सब खुलते हैं, क्योंकि बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो वो मतलब पूरी बॉडी सिकुड़ी हुई होती है, गोल मोल रहती है। बच्चे की बॉडी खुलती किस तरीके से, मसाज से ही खुलती है। बच्चे का हाथ मुड़ा हुआ रहता है, पाँव मुड़ा हुआ रहता है, जितना मसाज करेंगे वैतना बच्चे की बॉडी खुलेगी, बच्चे का पूरा बोन्स खुलेगा, बच्चे का डेवलप होगा, बच्चे ग्रो करेंगे, और हाँ बच्चे अच्छी नींद लेंगे। तो जितना देर हो सके देर तक मसाज करके, और सारी एक्सरसाइज के साथ मसाज करके, उसके बाद अगर आप दूध पिला के दवाई खिला के आप सुलाएंगे तो बच्चे आराम से सो जाएंगे, एक ही बार सुबह में उठेंगे। मेरी न्यूबॉर्न बेबी है वो रात में बिल्कुल नहीं उठती है, परेशान करती है। होता है कि न्यूबॉर्न बेबी रात भर जागता है। जब मेरी बड़ी बेटी थी तो मैं रात भर मैं भी जागी हूँ, तो उससे मैं एक्सपीरियंस हूँ बच्चे से, जो भी मैं उस चीज़ के बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बता रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट बेबी नहीं है, मेरा ये थर्ड बेबी है, और 4 साल के अंदर मुझे 3 बच्चे हुए हैं। तो तीनों के बारे में मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं सब आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। अनाया क्या खा रही हो? एप्पल खा रही हो? एप्पल देखे, खा लो। अरे अनाया एप्पल खा रही हो? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, डॉग। ओ पढ़ने गई थी अनाया? मैं स्कूल जाते। अच्छा स्कूल जा रही हो? हाँ। अच्छा, अनाया की बेबी कहाँ है? अनाया की बेबी को मारेंगे। नहीं, हमारा बेबी है। तुम्हारा बेबी है? हाँ। तुम्हारी बेबी को नहीं मारे? हाँ। ओके। बेबी दादी बोलो। क्या? बेबी को सॉरी बोले हैं? हाँ। ओके सॉरी बेबी। Okay. क्या? इट्स ओके। वैसे नहीं खाते ना, अच्छे से खाते हैं। पनीर। हाँ बेटा। वो देखो। क्या है? वो। नथिंग, कुछ भी नहीं है। अच्छा लाइट है। लाइट जल गया? हाँ। कोई नहीं। वेरी गुड गुड। लाइट। लाइट। देखो मुंतहा 3 मंथ की हो गई, और ये अपने से घूम रही है ना नया, खुद से घूम रही है इधर ना। ओके मुंतहा, यूसुफ किधर है नया? नहीं, यूसुफ सो गए। यूसुफ सो गए हैं? हाँ। अच्छा, सोने की दुआ याद है? सोने की दुआ सुनाइए तो, सोने की दुआ याद था ना? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया, सुनाइए तो। अल्लाहुम्मा हाँ सुनाइए। अच्छा पहले एप्पल खा लीजिए। 3 गाइस, तो मेरी बेबी क्या हो गया? कब खाएंगे? हाँ क्या बोल रही थी मम्मी? कब खाएंगे? काट कर नहीं, कब खाएंगे? एप्पल खाओगे? हाँ। क्या चाहिए? एप्पल। और एप्पल क्या चाहिए? एप्पल। एप्पल चाहिए? ओके दे रहे हैं। एप्पल चाहिए ना? ये देखो इसमें रखा हुआ है, लेकर आओ तो जल्दी से, उसमें से ले लो, ले लो खुद से ले लो। ओके ले लो। नो। नो गुड। गुड। ऊपर। ऊपर रख दो।
तो मसाज हो चुका है, मैं जल्दी से इनको कपड़ा पहना दूँ और कपड़ा पहनाने के बाद फिर ये रोने लगेगी। तो थर्मस में बहुत ज़्यादा गर्म पानी था, इसलिए मैं थोड़ा सा थर्मस का ढक्कन खोल दी हूँ, वरना मैं खुला पानी नहीं रखती हूँ। तो खुला पानी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का जो पानी होता है, अगर आप दूध बना रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से बॉयल करके और उसके बाद उसे दीजिएगा। उससे क्या होगा कि बच्चे इन्फेक्शन से बचेंगे। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी का लैक्टोजन बना रही है और उसे आप डायरेक्ट पानी हल्का गर्म करके और उसमें लैक्टोजन बना कर दे रही हैं आप दूध, तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है उससे, और बच्चे फिर खाना वाना बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, उल्टी वगैरह। तो आप ऐसा गलती कभी मत करें कि बच्चे को हल्का पानी गर्म करके और उसमें दूध बना कर दे दें। नहीं, पानी कम से कम आधा घंटा बॉयल होना चाहिए। आधा घंटा नहीं, मतलब इतना होना चाहिए कि पानी बिल्कुल बॉयल हो, बिल्कुल बुलबुला उसमें आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उसमें दूध बना सकती हैं उसे ठंडा करके। ये नहीं कि आप हल्का गर्म करके और उसमें दूध दे दें। तो यहाँ पे 4 चम्मच दूध में डाल रही हूँ। 30 ml में 1 चम्मच डालना रहता है और 120 ml में 4 चम्मच। तो यहाँ पे मेरा 120 ml का दूध का बॉटल है, उसमें मैं 4 चम्मच दूध और एक निप्पल पानी डालती हूँ मैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। यहाँ पे अभी निप्पल बना के लाई थी, फिर भी मैं निप्पल में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर और थोड़ा सा उसको हिलाकर फेंक दी हूँ। तो उठना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं गिलास था यहीं पे, उसी में गिलास को धोकर उसी में मैं दूध ठंडा कर ले रही हूँ जल्दी से। इसमें बोली थी मैं आपसे कि थर्मस में पानी थोड़ा सा गर्म था, इसीलिए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप प्लीज़ कभी भी पानी बच्चे को दूध बना कर दे तो बॉयल करके ही दे बच्चे को। देन तो यहाँ पे मैं अब न्यूबॉर्न बेबी को, जो मेरी बेबी है 3 मंथ 2 डेज़ की, अब मैं उसको दूध पिला देती हूँ। तो दूध पीने के बाद फिर उसका मतलब जो दवाई वगैरह है, क्योंकि आज ना उनको थोड़ा सर्दी लग रहा है, पता नहीं धूप की वजह से क्यों सर्दी थोड़ा सा हो गया है। मैं थोड़ा सा पानी गीज ली थी तो क्योंकि मेरा भी थोड़ा रात में दूध पीती है, तो इसीलिए लग रहा है कि इसी वजह से वो सर्दी हो गया है। थोड़ा सा मैं पानी वगैरह का काम कर ली थी इसलिए। तो न्यूबॉर्न बेबी अगर जब तक माँ का दूध पियो तो माँ को भी थोड़ा सा सेफ्टी रखना चाहिए, और माँ को दलिया खाना चाहिए। माँ जब दलिया खाती है और न्यूबॉर्न बेबी दूध पीता है माँ का, तो फिर न्यूबॉर्न बेबी का वेट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो अगर आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो आप दलिया ज़रूर लें ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ मैं अब इसे गर्दन में वो पहना दे रही हूँ। उससे क्या होता है कि बच्चे का दूध बॉडी पे नहीं गिरता है, क्योंकि दूध पिलाने के समय थोड़ा बहुत दूध गिर ही जाता है, तो कपड़े बच जाते हैं। इसलिए ये मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी फर्स्ट क्राई से। और जो मैं मेरी बेबी पैंट पहनी हुई वो भी मैं ऑनलाइन परचेज़ की थी फर्स्ट क्राई से। फर्स्ट क्राई का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो और मैं जो इनका ऑयल यूज़ कर रही थी ठंडी में, तो विंटर में ऑयल भी मैं इनका फर्स्ट क्राई से ही मंगाई थी। वो हिमालय का ऑयल था। तो हिमालय का ऑयल सबसे बेस्ट होता है, ऑलिव ऑयल। विंटर में मैं यही ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी गर्मी का सीज़न है तो नारियल तेल यूज़ कर रही हूँ, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्विच एंटीबायोटिक दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे को मैं हर दवाई हर वक्त अवेलेबल रखती हूँ घर में। स्विच एंटीबायोटिक जो होता है बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, जब सर्दी हो तो मैं इसीलिए स्विच एंटीबायोटिक ही बच्चे को देती हूँ जब इनको सर्दी होता है तो। और भी एंटीबायोटिक आता है, लेकिन मेरे बच्चे को ये सूट करता है। सब बच्चे को सब तरीके का सूट करता है। और ये नो कोल्ड दवाई है सर्दी की, जो मैं नो कोल्ड अपनी बेबी को दे रही हूँ। और ये जो अभी मैं दे रही हूँ साइपॉन दे रही हूँ। तो साइपॉन दे रही हूँ, उससे क्या होगा कि बच्चे को भूख लगेगा और खाना खाएगी और समय पे सोएगी, समय पे उठेगी। और ये नो कोल्ड सर्दी का है, जो ये दवाई से सर्दी कम होगा मेरी बेबी का। तो ये मैं आप लोग से शेयर की हूँ। और सेकेंड बात मैं ये आप लोग से ये बता रही हूँ कि बच्चे अगर दांत जमने लगे तो बच्चे का किसी बच्चे का ये प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको ना मतलब पोटी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आप उस टाइम में इंट्रोजर्मिना आता है, जो 65 रुपये का देता है, पानी आता है इंट्रोजर्मिना पानी। आप वो पानी बच्चे को पिलाएं। वो पानी पिलाने से बिल्कुल बच्चे को ठीक हो जाएंगे और लैट्रिन पोटी बंद हो जाएगा। जो सिचुएल्ट पाउडर का नाम है, सिचुएल्ट पाउडर, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डालूंगी कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा पोटी करें तो क्या करें। उससे बिल्कुल पेट बंधा जाएगा, बच्चे पोटी नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा बच्चे का। और बच्चे अगर पोटी नहीं कर रहे हैं तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में करिएगा, मैं ज़रूर आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर डालूंगी। तो यहाँ पे मेरी बेबी का दवाई भी हो चुका है, मालिश भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और अब ये अपनी बहन के साथ खेल रही है, दूध भी पी चुकी है। क्या लाइट आ गया? हाँ। अच्छा, कैसी मुंतहा है? प्यारी प्यारी है। कैसी है मुंतहा? लाइट आ गया। हाँ। अच्छा, मुंतहा कैसी है बताओ? तेलो देखता है। क्या? तेलो देखता है।
चलो देखा जाए लाइट। हाँ नहीं बेबी लिए है ना, कैसे जाए हम बताओ। मुद्दा ये मुद्दा ये पले पले मुद्दा मुद्दा ये पले पले मुद्दा ये पले पले मुद्दा मुद्दा बेबी का सर मत दबाओ। मुद्दा ये घूमो ने बाबू दांत काट दिया। बाबू दांत काट लिया। हाँ अच्छा बाबू को ना चॉकलेट नहीं देंगे, बाबू को घुमाने नहीं ले जाएंगे है ना। हाँ कहाँ ले, नया घूमे नाया घूमने जाएगी। बाबू घूमे नहीं हाँ बाबू घूमने नहीं जाएगा, अनाया कौन जाएगा घूमने। नया घूमे हाँ अनाया घूमने जाएगा, बाबू घूमने नहीं जाएगा ना। हाँ ओके। हम्म, ए छोड़ दो बेबी को छोड़ दो। मम्मी हाँ बेबी है हाँ प्यारी सी बेबी है ना। बाबू जाके बाबू दूध दिया। हाँ चलो ना अब सोते हैं, रात हो गया, देखो 11 बज रहा है ना। अनाया हाँ रात हो गया, सुबह सवेरे उठना है। आओ ओके ओके पहले सुतो नाना सुतो नानी सुतो हाँ नाना सुतो, नानी सुतो, मम्मी सुतो, बाबू सुतो, बेबी सुतो बेबी सुतो, सब कोई सुतो है ना। हाँ चलो बेबी सो रही है ना, हाँ तुम भी सो जाओ। चलो तो यहाँ पे तीनों बेबी सो गई, और मेरी बेबी क्यों इतना देर से बोली थी, मेरी बड़ी बेटी, ये मैं आपको अगर आप बोलिएगा तो मैं ब्लॉग में बताऊँगी क्या कमी मैं भी की थी, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो डालूँगी। ओके गाइस बाय।